हेलो माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम रीडिंग करेंगे आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग पर। आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी? क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके लिए क्या है? ठीक है, चलिए जानेंगे रीडिंग के थ्रू क्या बताना चाहते हैं वो। ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और करंट फीलिंग पर जो है रीडिंग हो रही है। सो ये लव रीडिंग है और जानेंगे उनके मन की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। डिवाइन मस्कुलाइन है भाई। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। यूनिवर्स के ये भी करीब हैं, लेकिन इस इनको समझ नहीं है। शायद इनको अपनी पावर का एहसास नहीं है, या फिर ये कुछ गलतियां ऐसी कर चुके हैं कि जो कि कार्मिक लोग करते हैं, राइट। लेकिन ये अपने ऑरा को, अपनी पावर को वापस पाना चाहते हैं। या तो आपने इनको कभी बताया होगा डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन क्या होता है, कभी बात की होगी आपने। तो आज जो है, आज रात जो है, ये आपकी बातों को बहुत सोचने वाले हैं। ये इनको समझ आ रही है धीरे धीरे। देखो ये आज रात जो है ना, आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने जो रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है ना, वो सही डिसीजन नहीं है, या सही डिसीजन नहीं रहा इनके लिए। इनको लग रहा है कुछ छूट गया है। ये किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं। चाहे वैसे तो ये आपको लेफ्ट आउट फील करा चुके हैं और पीठ दिखा चुके हैं। ये बात जानते हैं आपके पार्टनर बहुत अच्छे से। तो आज इनको रियलाइजेशन हो रही है इस बात की कि ये जो आपको छोड़कर भागी है ना, जो बिल्कुल पीठ दिखाई है इन्होंने, वो इनको समझ आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को आज रात जो है बहुत बहुत ज़्यादा गहराई से इन बातों का एहसास होने वाला है कि जो उन्होंने डिसीज़न लिया है, जो वो छोड़कर भागे ना कायरों की तरह, वो उनको नहीं करना चाहिए था। उनको एहसास हो रहा है कि कुछ तो गलत हो गया उनके हाथ से। ठीक है ना। और डिवाइन जो है, इनको इस बात का एहसास करवा रही हैं भाई। डिवाइन ने आपकी प्रार्थनाएं, आपकी पुकार सुनी है। तो ये आज रात आपके पार्टनर जो है, ये इस बात को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने क्या गलती की है। रेजिस्टेंस, उनको लग रहा है कि एक्चुअली इनको लग रहा है कि आप जो है ना, आप कुछ हाइड कर रहे हैं। आप भी अब क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपने इस सेपरेशन में जो है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। अब आप जो है इनको ओपन अप होकर नहीं दिखा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि जो एक आपको एहसास होता था प्यार का, आप एक डिज़ायर होती थी बात करने की, एक पुल फ़ील करते थे। आप बहुत सारी बातें जो अब हाइड कर लेते हो, या फिर आप सीक्रेट बन चुके हो। आप
उस तरह से पहले जैसे नहीं रह गए हो। सप्रेसिंग एनर्जी में आप चले गए हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं, जबकि आपका ध्यान है उनके ऊपर, जबकि आप सोचते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन आप भी आगे से अभी क्लोज ऑफ या साइलेंस ट्रीटमेंट जो होता है, आप भी चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, ठीक है ना। डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेजेस, एग्जैक्टली यहाँ पर डिस्टेंस ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, आपको खामोश रहना सिखा दिया, और आपके पार्टनर को इस बात का एहसास जो है यूनिवर्स के थ्रू अब जाके बहुत ज़्यादा होने लग गया है, कि ये जो डिस्टेंस आया है ना आप लोगों के बीच में, वो उनको खल रहा है अब। ये सेपरेशन जो है ना वो अ, अब फील हो रहा है, ठीक है। तो आज रात जो है इनको एहसास, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि डिवाइन जो है ना इनको एहसास करवा रहे हैं, सेपरेशन नहीं बियर हो रहा है किसी से। ये ब्लॉक एनर्जी में जा रहे हैं भाई, यहाँ पर ब्लॉक एनर्जी में जा रहे हैं ये, ओके। तो आज रात की आपके पार्टनर की जो है सच्ची भावनाएं जो है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स में क्या आ रहा है, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे थर्ड पार्टी है, या सिंगल स्प्लिटेड जो भी है, डिवोर्सी हैं, वॉट एवर, ये देखो आपके पार्टनर किसी तरह से कोई कन्फेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ का ना आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप इस एनर्जी में अब हो नहीं, कि आप उनकी सुनोगे। उनको लग रहा है कि अब आप मौका नहीं देना चाहते उनको उस हिसाब से जैसे पहले दिया करते थे, सुना करते थे। अ, अब आप वैसे रह नहीं गए हो, अनविलिंगली शायद आपकी ऐसी एनर्जी उनको शो हो रही है। चाहते ना चाहते हुए भी ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहता है, और या तो ये किसी और से कर रहे हैं कहीं पर भी जाकर, एग्जैक्टली। देखो अगर आपसे नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, देन ये किसी प्रीस्ट के पास जाएंगे, किसी चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जिनको भी है ना, जहाँ जिस भी रिलीजन से हैं आपके पार्टनर या आप लोग, ये किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अपने गुनाह को, अपनी जो कर्म किए हैं, किसी से कन्फेशन कर रहे हैं, कर डेफिनेटली। इनको लग रहा है कि अगर ये सब नहीं क्लियर करेंगे, देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इनके लिए, राइट। तो ये डिसाइड कर चुके हैं गाइस कन्फेशन करने का, और उनको लग रहा है कि अब आप तो आने से रहे, सो डिस्टेंस बहुत बढ़ता जाएगा डे बाय डे, एंड फाइनली जो है कन्फेशन की मूड में आ चुके हैं। देखो गाइस ये ना आना तो चाहते हैं कि सब चीज़ें क्लियर करके दोबारा से कुछ इस तरह की एनर्जी इनकी आ रही है, इस तरह की एनर्जी में आना चाहते हैं कि कुछ एक्साइटमेंट हो, कोई गुड टाइम आ जाए, जो पहले की चीज़ें वो सारी क्लीन अप हो जाए, मतलब आपके साथ जो चीज़ें इन्होंने की है कि आपके माइंड से वो निकल जाएँ। कुछ इस तरह की या तो ये प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, या फिर किसी पर्सन से एडमिट कर रहे हैं, मतलब कन्फेशन में आ रहे हैं कि हाँ, आपके साथ चीज़ें गलत की हैं इन्होंने। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली मिस्टेक्स देख लो,
देख लो आपके पार्टनर की आज रात की जो फीलिंग्स हैं, जो इनकी सच्ची भावनाएं, जो अ, इनको रियलाइज हो रहा है भाई। सो एक सेकेंड गाइस, लाइट चली गई है, सो प्लीज वेट। सो यहाँ पर लाइट चली गई थी, आप जानते हैं। सो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया। देखिए, इनको अपनी गलतियों का एहसास तो आज बहुत बहुत डीपली होने वाला है। ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इन्होंने गलतियां तो की हैं, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, कुछ मिसअंडरस्टूड किया है आपने, इनको गलत समझा भी गया है। इतनी गलतियाँ शायद उस लेवल की नहीं की इन्होंने, जिस लेवल पर आपने इनको मिसअंडरस्टूड कर लिया है। विक्टिम शो करेंगे, अपने आप को फ़ील करेंगे कि ये मतलब ये खुद इनके साथ गलत हो चुका है। ठीक है ना? लॉस्ट सोल है ये कोई। कहने का मतलब एहसास तो होगा, लेकिन ये भी बात रखेंगे कि मन में ये भी आएगा कि नहीं, मैंने इतनी गलती, इतनी बड़ी गलती तो नहीं की जितना मुझे इस रिलेशन में पेन मिला है। क्योंकि इनको अपने पेन का तो एहसास है और दूसरे के पेन का नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपकी एनर्जी भी है भाई गाइस, यहाँ पर आप लोग भी अ, बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो। जो चीज़ इन्होंने दी थी आपको, अब आज की डेट में वही चीज़ें इनको वापस लौट कर मिल रही हैं। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब आप जो है थोड़ा डिनायल मूड पर हो। अब जो आप हैं थोड़ा-सा यू नो रिज़र्व हो चुके हो, ठीक है? रेज़िस्टेंस कर रहे हो, मतलब रेज़िस्ट कर रहे हो इनको। और अफ़्रेड मतलब किसी तरह से कोई डर बैठा हुआ है इनके मन में। इसी बात का इनको पेन है भाई, समझ रहे हो? सो आज रात की जो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, वो इस तरह की होंगी और यही वो आपके लिए थॉट्स रख रहे हैं भाई। उनको लग रहा है कि होप रख के देख सकते हैं कि कुछ हो जाए, ठीक है ना? एक्सपेक्टिंग फेथ, मैनिफेस्ट। भाई गाइज, यहाँ पर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज रात तो जितना डीपली आपके लिए सोचेंगे, याद करेंगे, यहाँ पर उतना ही आप मैनिफेस्ट हो जाओगे, ठीक है ना? ये स्ट्रांगली आपके लिए ये सोच रहे हैं। फीलिंग तो बहुत मतलब रखी हुई है इन्होंने। इनको पेन भी है, इनको एहसास है कि जो पेन आपको दिया है उस चीज़ का एहसास हो चुका है। इनकी लाइफ में ना सब कुछ धुंधला चल रहा है, क्लाउडी, क्लाउडी जजमेंट। मतलब कुछ फ़ियर नहीं है, ऐसे ही अनफ़ियर सा, इल्यूज़न बहुत बड़ा भरा हुआ है। और अनबैलेंस्ड एनर्जी है भई आपके पार्टनर की। कुछ फ़ॉगी-फ़ॉगी सा हो गया, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है इनको आपकी तरफ से भी। समझ नहीं पा रहे हैं सर ये गाइज़, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारा का सारा जो भी है ना, इनके ऑरा जो है बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है। और अराउंड जो है, इनके सराउंडेड जो है वो भी नेगेटिविटी अभी जो भरी हुई है। ऐसा लग रहा है सब सब कुछ फॉगी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बैलेंस्ड में नहीं है। इनको लग रहा है सब कुछ कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल से छूट गया, इनके हाथ से कंट्रोल निकल चुका है। ओके। हम्म। देखो गाइज़, ये इन्फ्लुएंस में आ चुके थे थर्ड पार्टी से। इनको लग रहा, इनको आज ये भी एहसास होने वाला है कि ये किसी तरह से किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, ये तो चाहे अब देखेंगे कि इनकी फैमिली है या फिर इनकी कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फैमिली है, किसी की इन्फ्लुएंस में आए थे, तभी आपसे रिलेशन इन्होंने ख़राब किया, तभी आपको ये छोड़ कर गए थर्ड पार्टी। क्लियर कट।
ओके। सो गाइज, ये आज रात तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहे हैं। आपके साथ ना एक बैलेंस और हारमनी फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपको लॉयल्टी चाहिए और लॉयल्टी उन्होंने ब्रेक कर दी है। ठीक है, वो जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखकर बहुत ज़्यादा आपकी ऑरा शाइन कर रहा है। एक ब्यूटी ब्यूटी को देखकर बहुत सिंपल एंड ब्यूटीफुल फेस, ग्रेसफुल। वो जानते हैं आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उनके भाई दिमाग और दिल और दिमाग पर छाए हुए हो। आज रात तो स्ट्रांगली भाई, स्ट्रांगली ये पर्सन आपके साथ बैलेंस चाहता है, हार्मोनी फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ना इसको इंटीमेसी का बहुत ज़्यादा एक पुल फील हो रहा है। ठीक है, बाउंडिंग सेंसुएशल एंड जो कंफर्टेबल आपके साथ होते हैं ना, ये वो किसी और के साथ नहीं हो पा रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, और देख लो यहाँ पर इंटीमेसी का भी आ चुका है आज रात की। सो इनकी डिज़ायर्स जो है ना इस तरह की होने वाली हैं। देखो, वो चाहते हैं कि इस बार जो है अगर आपके पास आएंगे तो ट्रस्ट अगेन। सो यहाँ पर भाई आपके पार्टनर जो हैं चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, और इस बार जो है वो थोड़ा ट्रस्ट दिखाएंगे, रिलायबल रहेंगे, थोड़ा बिलीव कराने की कोशिश करेंगे आपको। लेकिन कब तक रहेंगे, कितना रहेंगे, कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आ, ये सब चीज़ें हैं भाई यहाँ पर, लेकिन चाहते वो यही हैं। ठीक है, ओके। देखिए, थर्ड पार्टी में रहते हुए भी चाहे इनकी फैमिली है, लेकिन ये आपको मिस करते हैं। और अगर आप में से, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं अपने ही कपल से, लेकिन ये इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, या फिर अपनी फैमिली के लिए जो है आपको छोड़ा, अपनी खुशियों का बलिदान दिया है। इनको एहसास है कि इन्होंने जो है अगर आपको अपने से दूर किया तो अपनी फैमिली के लिए अपनी खुशियों का अंत किया है। ठीक है ना, ख़त्म किया है। देखो, ये आज रात जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी, ऐसा ऐसा दिमाग में ऐसी सोच आ रही है इनके कि कोई चांस लेना चाहते हैं आप, या तो उनको मौका दें, कोई बात करना चाहते हैं। बस यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि एक मैग्नेटिक पुल एक फिजिकली डिज़ायर्स को बताता है, एक ऐसा कि इंटीमेसी का कुछ इस तरह का इनके माइंड में आ रहा है। ठीक है, द डेविलिश एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आपकी तरफ, और बहुत ज़्यादा एक फिजिकली नीड्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है ना, देखिए ये एनर्जी भी मुझे अच्छी नहीं लगी है, और लेकिन है सो है। ठीक है, कोई समय होगा, कोई समय रहा होगा जब इन्होंने अपनी फैमिली के लिए या थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, अपनी खुशियों का बलिदान दिया, ऐसा उनको फील होता है। आज रात वो करने वाले हैं, लेकिन आपकी ब्यूटी को देखकर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर इंटीमेसी का तो बहुत ज़्यादा निकल कर आ चुका है। और गाइस, यहाँ पर किसी के फादर या मदर दोनों ही अपनी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में हैं, या दोनों ही किसी के दोनों ही पेरेंट ऐसे हो सकते हैं, या फिर सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर, और मदर की बहुत सुनते हैं। और उनको लगता है कि उनकी मदर ने जो है, या फिर घर में कोई बड़ा भाई है या फादर है, सबने मिलकर जो है उनका लव लाइफ को स्पॉइल कर दिया, ख़त्म कर दिया। आपको बहुत बैलेंस्ड देखते हैं, स्टार की एनर्जी में देखते हैं। और
आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत बहुत ज़्यादा है इनको, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जानते हैं कि बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ कुछ बातें या तो बोली हैं या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या ऑलरेडी इनकी फैमिली ने आपके लिए भड़काया और इन्होंने उनकी बातें मानकर जो है आपके साथ सारे रिलेशन ख़त्म किए हैं। ठीक है? ओवरऑल जजमेंट तो चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइसेस में ये पर्सन होता है ऑलवेज़। सो इनको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा अ, इन्वॉल्वमेंट के चलते हुए इन्होंने अपने हाथ से बहुत बहुत प्राइसलेस, बहुत एक ऐसी अनमोल चीज़, एक अनमोल चीज़ तो नहीं कहेंगे, अनमोल अ, शख्स, उनका पर्सन जो हाथ से चला गया। यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी जो है देखो, आज रात उनको अपने किए हुए कर्म भी याद आएँगे कि कैसे आपको चीट किया, धोखा दिया और दूसरों की बातों में आकर। ये लिटरली अपनी फैमिली या किसी और थर्ड पर्सन, थर्ड जो भी हैं लोग उनके अराउंड हैं, उनकी बातों में आकर इन्होंने आपके साथ चीटिंग तो डेफ़िनेटली यहाँ पर हुई है, डेफ़िनेटली की है। सो आज रात की जो इनकी करंट फीलिंग की एनर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है। और गाइस बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं जो आप जानना चाहते हैं, वो प्राइवेट रीडिंग आप लेंगे तब क्लियर करूँगी। और जर्नल रीडिंग में जितना हो सका है मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। सो चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।